नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरेन। दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार जा चुकी है और जिस तरीके से जनता ने बीजेपी के लिए मैंडेट दिया है और 48 सीटों पर जो जीत हुई है, अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दिल्ली की जनता अब किसे बनाना चाहेगी मुख्यमंत्री, और कौन जो है वो दिल्ली की जनता के लिए बेस्ट है। और ये सवाल पूछने के लिए आज हम दिल्ली की जनता के ही बीच में मौजूद हैं और यहाँ मैं खड़ी हुई इस जगह का नाम है निजामुद्दीन। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम नदीम जी, ये बताइए, जनता ने बीजेपी के लिए मैंडेट तो दे दिया 48 सीटों पर, अब मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहती है जनता? मनोज तिवारी है ना। मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी क्यों? अरे गवैये हैं, वो गाना अच्छा गाते हैं तो बेहतर है। वो गाने के साथ साथ जवाब भी अच्छा देंगे गाने के साथ। तो मनोज तिवारी इसी के अलावा आपको क्यों बेटर लगते हैं और क्या क्या उम्मीदें आपको इस बार? बेटर नहीं है, सिर्फ गाने अच्छे गाते हैं, बाकी बेटर नहीं है। बेटर तो सिर्फ बीजेपी में एक ही है, नितिन गडकरी। नहीं, नितिन गडकरी अभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, उन्हें बनाओ। नितिन गडकरी है जो कि, बाकी तो सब बेकार है। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी एक ही है बंदा। नहीं, क्या नाम है आपका? नाजिम सिद्दीकी। अच्छा, उनका नाम भी नाजिम। क्या लग रहा है किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मुख्यमंत्री मैं ये सब नहीं बता सकता मैम, बाकी देखो मुख्यमंत्री मैं नहीं बता सकता। ठीक है, ये जो जनता ने मैंडेट दिया है, जो बीजेपी को चुना है, इसके पीछे क्या मेन कारण है? देखो मैडम, ना मेरा वोट है यहाँ का। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, हमने बीजेपी को नहीं दिया। कांग्रेस तो कांग्रेस ही है। सारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ। बीजेपी ने करा क्या, आप ये बताओ मुझे। बेरोजगारी भी तो नहीं ना, 28 साल से अब आई है। क्या नाम है सर आपका? राकेश। राकेश जी, आप मुझे बताइए, दिल्ली में सरकार बन चुकी है बीजेपी की, पर मुख्यमंत्री आखिरकार किसे बनाना चाहती है? अब ये तो वही बताएंगे मोदी जी। नहीं, जैसे कि जो लगातार नाम चल रहे हैं, और जैसे कि परवेज सिंह साहिब वर्मा, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, बांसुरी, तिवारी तो बनेगा नहीं, बाकी कोई भी बन जाओ। किसे बनाना चाहते हैं? किससे ज्यादा आपको उम्मीद है कि अब तो कोई भी बने, 40 एमएलए जीते हैं बीजेपी? तो मोदी जी के उसमें ही करेंगे, चाहे कोई भी बन जाओ। तो क्या लग रहा है इस बार जो अभी मैंडेट दिया है जनता ने बीजेपी के लिए, इसके फेवर में थी जनता? फेवर में थी तभी तो जीती है। क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है कि ऑटो वालों का भी मूड एकदम सडन चेंज हुआ है। ऑटो वालों की क्या उम्मीद है अब, और क्यों बदलाव किया है ऑटो वालों ने? अब ये तो आने वाला समय बताएगा ना। क्या नाम है सर आपका? कमल। आप मुझे बताइए सर, आज जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की 48 सीटों के साथ मेजोरिटी के साथ सरकार बनी ही चुकी है, मुख्यमंत्री जनता किसे बनाना चाहती है? ये तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। जनता का भी एक अपना रुझान होगा सर, जैसे कि वो किसे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। 3-4 लोग हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। जैसे कि बांसुरी स्वराज है, परवेज सिंह साहिब वर्मा है, कपिल मिश्रा है, मनोज तिवारी है, जो काबिल है कोई भी आ जाएगा। कोई भी आ जाएगा। हाँ। तो एक ऐसा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके साथ आप? नहीं, एक स्पेशल कोई नहीं है, या तो यहाँ तो बाहर से लाके बैठा दो, योगी जैसे को ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, योगी जैसा क्यों? तो होना चाहिए। रोज की पॉकेट मार रही है लोगों की, जो है चोरी चकारी, जो क्राइम पहले यूपी में था ना, वो दिल्ली में हो गया। अब योगी जी को क्यों चाहते हैं? योगी पीएम बनना चाहिए। योगी जो है पीएम बनना चाहिए, पब्लिक चाहती है। सुधार तभी होगा ना। मोदी जी के बाद अब योगी जी का नंबर। दिल्ली के लिए क्या चाहते हैं सर? सफाई और क्राइम, चोरी चकारी। किसी का फ़ोन छीन लिया, मोदी की भतीजी का तो 2 घंटे में मिल गया, लेकिन हज़ारों फ़ोन डेली चोरी होते हैं। सब मोदी की भतीजी थोड़ी है जो मिल जाएगा, तो चोरी ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए आपको चाहिए कि सख्त कानून सख्त होना चाहिए मैम, कानून सख्त, जीरो टॉलरेंस। हाँ। योगी जी आपको क्यों बढ़िया लगता है? वो ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलना चाहिए। पब्लिक जो है, अब आप जितनी बार भी गल्फ कंट्री है वहाँ चले जाइए, चोरी करता है तो 1 हफ्ते में उसको जो है सज़ा दे देते हैं। यहाँ पे 20 साल लगते हैं, उसके बाद में गवाहों को तोड़ लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, गवाह नहीं मिलते। तो यहाँ बहुत सारी दिक्कत है। चोरियाँ जो है बाहर की कंट्री में बिल्कुल नहीं है, जीरो के बराबर है। किसी का कुछ सामान गिर गया तो उसको ले जाके दे देंगे, जमा करा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। सर ये बताइए, अब जिस तरीके से बीजेपी जीती है, कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को जिताया है, इसीलिए बीजेपी जो है वो चुनाव। कांग्रेस तो बेकार परेशान हो रही है, उनको 20 साल आराम करना चाहिए, पर अभी थक रहे हैं वो भी। केजरीवाल को कितने साल कम से कम 10 साल तो आराम करें, कम। आराम करें? हाँ, बेड रेस्ट की जरूरत है। क्या नाम है सर आपका? राज। 10 साल काम करके थक जाता है। केजरीवाल ने 10 साल बहुत काम किया दिल्ली में, दिल्ली के लोगों ने उसको 10 साल पूरा, एक पागल जो देखते ना उसको भी जो है आदमी जो है रहम करता है, उसके साथ पूरा वो किया।
लेकिन लोगों ने जहाँ जब तक बर्दाश्त करा उसके बाद में पलट दिया, पूरा बहुमत दे दिया। कुछ ऐसा ऑटो वाले जीते थे, ऑटो वालों के लिए क्या करा उनने? कुछ करा उनने ऑटो वालों के ने? है कुछ करा? जितवाने वाले ऑटो वाले थे पहले, कुछ करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। क्या करा? हमारे बच्चों के ने कि हमारे ने क्या करा? कुछ सपोर्ट ही कुछ करा कि हमसे मिले आगे, कुछ करा तो ऑटो कॉमर्शियल गाड़ी है, स्कूटी भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी चल रही है, वो कॉमर्शियल में या तो उनको भी पीली प्लेट दो, उनका भी चालान होना चाहिए। भाई आप हमारा जो है मेन रीजन रहा जिसकी वजह से बदलाव कर दिया। बदलाव तो पब्लिक लेके आई है ना। खाली ऑटो कितने बेचारे ऑटो वाले कितने 1-1.5 लाख हैं, लेकिन ऑटो वाले लेके आए थे, उसको वापस घर भेज दिया। पब्लिक परेशान है। क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है सर, आप क्या नाम है आपका? टिंकू। टिंकू जी, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? सरकार तो बनवा दी, बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी तो बन ही रही है, पर मुख्यमंत्री बीजेपी में से किसको बनना चाहिए? इस टाइम में 2 जने हैं यहाँ पर आपके, क्या नाम है, मनोज तिवारी और एक और है, क्या नाम है उनका, पर हाँ ये 2 आना चाहिए। ये दोनों में से दोनों नहीं बन सकते ना, एक ही बनेगा, मनोज तिवारी नहीं बनेगा, मुश्किल। बन जाते हैं। यूपी में 3 है, आप परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं सर, वो गठबंधन हाँ, यूपी के अंदर 3 है, योगी है 2 उसके नीचे, तो यहाँ भी 3 बना दो। हाँ तो सही है। मुख्यमंत्री आपको कौन चाहिए, मनोज तिवारी या परवेज सिंह साहिब वर्मा? परवेज सिंह साहिब वर्मा आपको मुख्यमंत्री की पोस्ट पे क्यों चाहिए? वो काम करते हैं और रिजल्ट जो लेते हैं वो सही लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। कानून सख्त चाहिए। कानून सख्त चाहिए, कानून नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जियाउद्दीन। जाउद्दीन जी, ये बताइए दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन चुकी है, अब जनता क्या चाहती है, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? अब जनता जिसको पसंद करेगी हम। नहीं, आप भी जनता का ही एक अंश है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो मनोज तिवारी होने चाहिए, परवेज सिंह साहिब वर्मा होने चाहिए, या फिर वो और जो 48 MLA हैं इनमें से कोई आपको पसंद है? परवेज सिंह साहिब। क्या नाम है आपका? इकराम जी, आप मुझे बताइए दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए? अभी क्या नाम बताया तुमने? परवेज सिंह साहिब। हाँ वही होना चाहिए। परवेज सिंह साहिब वर्मा के नाम पर जनता ज्यादा मोहर क्यों लगा रही है? सही आदमी है, सही आदमी है तो सही आदमी को सही आदमी बोला जाएगा। ये मेन कारण है कि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़े और केजरीवाल को हराया उन्होंने, इसीलिए ज्यादा। नहीं ये बात नहीं है, बाकी सही आदमी है वो। हाँ सही आदमी। परवेज सिंह साहिब वर्मा सही है। हाँ सही आदमी। क्या नाम है आपका? अमजद पठान। अमजद जी, आप मुझे बताइए इस बार किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए दिल्ली का? तमाम नाम है, बीजेपी के 48 MLA हैं, उनके किसको चाहते हैं? 48 में परवेज ठीक है। परवेज सिंह साहिब वर्मा क्यों? थोड़ा काम वो अच्छा करता हो, रोड में हो, कभी पब्लिक के लिए अच्छे रहते हो, आने के लिए इसमें कभी ये नहीं ना गुरु बनाने ना उन्हें। तो परवेज सिंह साहिब वर्मा। परवेज सिंह साहिब वर्मा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नई दिल्ली की जनता जो है वो इस चीज़ पे बढ़िया, मतलब उन्होंने नई दिल्ली में जिस तरीके से काम किए वो बढ़िया है? बढ़िया किया, एकदम बढ़िया है। मेरा नाम सुदामा चौसिया है। बताइए जी, ये बताइए दिल्ली में सरकार तो बनवा दी दिल्ली वालों ने बीजेपी की, अब मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? मैम मुख्यमंत्री तो परवेज वर्मा को बनना चाहिए। परवेज वर्मा क्यों? मैम बढ़िया आदमी है, शिक्षित आदमी है, वो लोगों के बारे में सोचेगा समझेगा, इसीलिए हम सोचते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री परवेज वर्मा बने। परवेज वर्मा की क्यों लगता है आपको को बेटर तरीके से? मैम परवेज वर्मा बढ़िया आदमी है, ठीक ठाक है, बढ़िया नेता है, युवा नेता है, दिल्ली को संभाल सकता है वही। अच्छा ये बताइए, परवेज सिंह शर्मा जिस नई दिल्ली की सीट से लड़े वहां से केजरीवाल जी हार गए, केजरीवाल जी की हार के पीछे क्या कारण रहा और परवेज सिंह वर्मा की जीत के पीछे क्या कारण? मैम केजरीवाल के हार के कारण है, एक तो शराब घोटाला प्लस कई सारे कमियां हैं, उसको जनता ने देख के न करा दी है, इसीलिए परवेज वर्मा को चुनी है कि दिल्ली का 15 साल का बदलाव होना चाहिए। जी मैम। अच्छा, इसी के साथ लगातार सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आज अगर बीजेपी जीती है और आम आदमी पार्टी हारी है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हाथ है, क्योंकि अगर कांग्रेस मैम कांग्रेस और आम आदमी को उसको देखते हुए बीजेपी जीती है, क्योंकि दोनों का डिवाइड वोट हो गया और बीजेपी जीती है। जी। क्या नाम है सर आपका? अरे बताइए क्या नाम है? अनिल जी, आप मुझे बताइए अब दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन चुकी है, मुख्यमंत्री आखिरकार जनता किसे देखना चाहती है? देखिए बनना तो वैसे केजरीवाल को चाहिए था। केजरीवाल जी तो अब पार्टी हार गई, उनकी खुद हार गए सर। सोने की लैट्रिन बनवा रहे हो तो सोने की लैट्रिन बनवा रहे हैं तो उनको क्या उल्टेगा? है इतना बड़ा महल बना लिया, किससे बनाया? जनता से बनाया, हम लोगों से बनाया, किसी और से नहीं बनाया। क्या करा हमारे ने कुछ करता तो हम सोचते ही हाँ केजरीवाल है।
सोने का महल बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो हमारे ने क्या करा उन्होंने? सर से पूछने दीजिए। सर ये बताइए, अब केजरीवाल तो नहीं है, पर जो नाम बीजेपी की तरफ से 48 एमएलए जो उनमें से जीते हैं, आप क्या चाहते हैं कौन बेटर है उनमें से दिल्ली के लिए? परवेश सिंह, साई वर्मा, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा। परवेश जी को आना चाहिए। आने चाहिए, वो एक्शन लेते हैं वो। परवेश जी के ही यहाँ ज्यादातर समर्थक परवेश जी उनके जो फादर थे उन्होंने भी काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है। उन्होंने फादर बहुत अच्छा काम करा है, इस चक्कर में उनको भी वो भी एक्शन लेंगे। मैं परवेश जी के घर के पास ही रहता हूँ, तिलक नगर में वो रहते थे पहले, वहाँ पे अपना पश्चिम बिहार में। तो उनके फादर ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है और ये हम चाहते हैं कि ये भी हमारे लिए अच्छा करे। जैसे केजरीवाल बहुत वादे किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, पर ये करने वाला बंदा है, ये करेगा। तो परवेश सिंह, साई वर्मा चाहते हैं बिल्कुल। इसी के साथ तमाम और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता जो है वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यहाँ पर भी तमाम लोगों की भीड़ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नसीम। नसीम जी, आप मुझे बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिरकार जनता आप किसे देखना चाहती है? जो बीजेपी के 48 एमएलए जीते हैं, इनमें से कौन आपको ऐसा बढ़िया लगता है कि जो दिल्ली को संभाल सकता है? देखो जी, ये तो वो डिसाइड कर सकते हैं, हम कोई डिसाइड नहीं करेंगे, जनता के हाथ में है। पिछली सरकार थी, हमारे लिए वो भी बढ़िया थी, अभी आई है ये भी हमारे लिए बढ़िया है। और मोदी जी की गारंटी है, जो उन्होंने वादे किए और वो अपने कार्य पे पूरे उतरेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे और हमारी दिल्ली की जनता को खुश रखेंगे। हम यही चाहते हैं बस। सर, लगातार सवाल ये उठते हैं कि इस बार का जो वोट रहा है वहाँ मुस्लिमों ने ज़्यादा बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया, क्या आप भी ऐसी बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम देते हैं, हमने दिया है, हम सपोर्ट करते हैं। वो करे ना करे दूसरा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और हमने करा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हमारी सरकार आई है और हमारे लिए अच्छा ही करेगी, ठीक है, बस हमारा यही कहना है बस। अच्छा ये बताइए, तो फिर क्या चीज़ें आपको बढ़िया लगती हैं कि कौन मुख्यमंत्री जो 48 एमएलए जीते हैं? इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो परवेश सिंह, साहिब वर्मा होने चाहिए या मनोज तिवारी? सरकार कर सकती है, ये तो सरकार के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में है। जो भी जिसको भी बनाएंगे मुख्यमंत्री अच्छे ही होंगे और हमारी दिल्ली के लिए अच्छा ही कार्य करेंगे। तो हमारा कहना यही है, हमें तो खुशी है कि हमारी भाजपा पार्टी आई है, हमें बड़ी खुशी की बात है। लगातार ये अब सवाल उठ रहे हैं कि आग केजरीवाल आज हारे हैं तो उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि जो जनता चाहेगी वही होगा। दूसरा कोई आदमी ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाहें तो हमारी मर्जी से कुछ होगा, जो जनता चाहेगी वो होगा। जनता ने हमें हमारी पार्टी को जिताया है तो हमें खुशी है इस बात की। हार के पीछे क्या बड़ा? हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, हमने भाजपा को वोट दिया है, भाजपा आ गई है, बड़ी खुशी की बात है और हमें हमारा कारोबार बढ़ाएगी और सारे काम हमारे जितने भी है दिल्ली के वो सब करेगी, हमें इस बात की खुशी है। चलिए, इन्होंने कह दिया है कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया वो जीत चुकी है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ खुशी नहीं है। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं अयान, ये बताइए, दिल्ली में जो अब सरकार बन चुकी है बीजेपी की, क्या लग रहा है जो तमाम 48 एमएलए हैं इनमें से कौन ऐसा एमएलए है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है? जो जनता चाहे वो बन जाए, वही अच्छी बात है। हमारे अकॉर्डिंग तो यही है कि जो जनता का अच्छा सेव करे, वो इससे अच्छी क्या बात है। मोहन कुमार। मोहन जी, ये बताइए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, 48 एमएलए दिल्ली की जनता ने उन्हें दिए हैं। अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। दिल्ली की जनता इन 48 एमएलए में से किसको देखती है कि इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? परवेश साहिब सिंह वर्मा। परवेश सिंह साहिब वर्मा, सर क्यों? अरे वो 2 बार संसद रह चुके हैं, इस बार अरविंद केजरीवाल को हरा के आए हैं, इंश्योरेंस भी है उनके पास, तो ये एक बड़ा कारण मानते हैं जी परवेश सिंह साहिब वर्मा को। इसी के साथ आप सर ये बताइए, जो बीजेपी को इतना भर के मैंडेट दिया है जनता ने, इस बड़ी जीत के पीछे क्या कारण है? कैसे ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, हमें जनता वोट देगी, ऑटो वाले हमारे साथ हैं, पर पाला जो है वो रिजल्ट आते ही। ऑटो वाले उनके साथ पहले थे, लेकिन इस बार ऑटो वाले साथ नहीं दिए। ऑटो वाले के साथ उन्होंने धोखा किया, प्राइवेट मोटरसाइकिल चला दी इसमें, इससे हम लोग का काम पिट गया। दूसरा ये भ्रष्टाचार में फंस गए। मोदी जी का गारंटी चल रही है, उनकी गारंटी हर जगह है। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है? इस तो भरोसा तो है ही, उनकी गारंटी चलती है। क्या नाम है भैया? अब्दुल कलाम। अब्दुल जी, ये बताइए, दिल्ली में जो अब सरकार परिवर्तन हुई है,
बीजेपी के 48 एमएलए जीते हैं, इनमें से कौन सा एमएलए आपको ऐसा लगता है कि इसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और ये दिल्ली से? ये तो मैं नहीं डिसीजन दे सकता ना, इसका डिसीजन मैं नहीं दे सकता। नहीं ले नहीं सकते, पर जनता की आखिरकार राय क्या है? क्योंकि जनता तो क्या राय देगी, वो तो जो उनके जनता ने ही सरकार बनाई है सर। बनाई तो है जनता ने, लेकिन ये तो ऊपर वाले जो बैठे हैं उसमें उनके राय में होगा ना ये सब काम। क्या लगता है जो भी नाम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मनोज तिवारी या परवेज सिंह साहिब वर्मा, कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता, कोई डिसीजन नहीं दे सकता, पब्लिक कोई डिसीजन नहीं दे सकती। ये बीजेपी के जो जिताया है, क्या कारण रहे इसके पीछे? जनता ने ऐसे क्या? अब काम को लेकर के दिल्ली में रोड खराब, ये वो, बस यही सब को लेकर के जो है उसको कांग्रेस को और गठबंधन की पार्टियां दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है कि दोनों की गलतियां, इसीलिए बीजेपी जिम्मेदार तो ये भी है, वो भी और वो भी है, सारे जिम्मेदार हैं। सेंट्रल में बैठे तो वो जिम्मेदार नहीं है, वो भी जिम्मेदार है। क्या मानते हैं? अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, क्या मैं कह सकूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर। वीर जी, ये बताइए, दिल्ली में सरकार बन चुकी है, जनता ने जो बदलाव किया है, आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी को जो मौका दिया है, इनमें जो 48 एमएलए जीते हैं, इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखो जी, बात ऐसी है, बताओ कैसी है? कोई भी बनो, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। कोई भी बनो, जब एक बनाया तो दो कौन बनेगा, एक कौन बनेगा, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी बताइए। बलबीर सिंह। सर ये बताइए, जो दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव करके बीजेपी को मौका दिया है और जो 48 एमएलए जीते हैं, इनमें से आप कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे मानते हैं कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है? ऐसा तो कुछ बता नहीं सकते हमें। जैसे कि अभी जो ट्रेंडिंग नाम चल रहे हैं, मनोज तिवारी, परवेज सिंह साहिब वर्मा या बांसुरी स्वराज या शर्मा। मुश्किल है मैं। सर चल ये बताइए, फिर इस बार बीजेपी की इतनी सीटें आई हैं और केजरीवाल को जनता ने जो है वो इतनी कम सीटें क्यों दी? बीजेपी की जीत के पीछे और केजरीवाल के हार के पीछे क्या कारण मानते हैं? जनता किन मुद्दों को लेकर नाराज थी? मैं कई चीज़ें हैं, नाराज होने तो कई वजह हैं, तो इससे तो क्या बोला जा सकता है, कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं सर, थैंक यू। आगे कुछ और लोग भी मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि जनता जो है वो यही जनता है जिसने बदलाव किया।